ये आर्टिकल पब्लिश हुआ था 1998 में एक रेप्यूटेड साइंटिफिक अमेरिकन जर्नल पर, और इस आर्टिकल में बहुत ही अजीब और गरीब चीज़ के बारे में बात करी जाती है। राइटर कहते हैं कि जब वो अमेरिका में फिलाडेल्फिया और बॉस्टन की बिल्डिंग्स देख रहे थे जो अर्ली 18th सेंचुरी में बनाई गई थी, उन्होंने ये नोटिस किया कि उन बिल्डिंग्स की डोर सीलिंग्स बहुत ही छोटे कद की थी। बेसिकली वो ये बताना चाहते थे कि 20th सेंचुरी के पहले जो बिल्डिंग्स बनी थी वो बहुत ही एक डिफरेंट हाइट के ह्यूमन के लिए बनी थी, और उनकी ऑब्जर्वेशन एक्चुअली गलत नहीं है। कई स्टडीज ने दिखाया कि ह्यूमन बींग्स की एवरेज हाइट 20th सेंचुरी से बढ़ती आई है। जैसे इस ग्राफ को देखिए जिसने मेन और वेमेन की एवरेज हाइट 1896 से 1996 को मैप करी है। तो जहाँ दुनिया में एवरेज हाइट बढ़ रही है, इंडिया में एक्चुअली ऑपोजिट हो रहा है। लास्ट 20 सालों में जो इंडियंस की हाइट है वो एक्चुअली कम हो रही है। ऐसे डिफरेंट एज ग्रुप्स में एवरेज मेल हाइट घटी है 1998 से 2005 के बीच, और 2005 से 2015 के बीच इन स्टेट्स में जो एवरेज मेल हाइट है वो गिरी है। और इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि इंडियंस की हाइट गिरी क्यों है लास्ट 20 सालों के दौरान। अब इंडियंस की एवरेज हाइट वेस्टर्न कंट्रीज के सिटीजन्स की हाइट से कम है, ये इतना सरप्राइजिंग नहीं है। इनफैक्ट अगर हम उन महिलाओं को कंपेयर करें जिनकी अभी एज 22 से 23 साल की है, तो इंडिया की महिलाएं 9th शॉर्टेस्ट हैं पूरी दुनिया में। तो अगर हम इस जनरेशन की हाइट कंपेयर करना चाहते हैं, हम या तो दूसरे देशों से कंपेयर कर सकते हैं या ही इंडियन से कंपेयर कर सकते हैं, पर दूसरी जनरेशन के। पर अनफॉर्चुनेटली दोनों ही मैट्रिक्स में इंडिया इतना परफॉर्म अच्छा नहीं कर रहा। जैसे अगर हम दूसरे देशों से कंपेयर करें, इंडिया का कलर ऑरेंज था, यानी कि मेन और विमेन की हाइट के कंपैरिजन में इंडिया एकदम बीच में था। पर 1996 तक इंडिया एक रेड कंट्री बन गई थी, यानी कि ऐसा देश जो लोअर रैंक में था दूसरे देशों के कंपैरिजन से। अब इंडियंस की हाइट कंपेयर करते हैं अपनी ही पिछली जनरेशन से, जिसके लिए हम वो रिसर्च यूज कर सकते हैं जो JNU ने रिसेंटली पब्लिश करी, और एक और रिसर्च जो 2016 में पब्लिश करी गई थी 3 डिफरेंट स्कॉलर्स ने। और दोनों ही पेपर्स नेशनल फैमिली एंड हेल्थ सर्वे पर निर्भर करते हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली हेल्थ एंड वेलफेयर पब्लिश करती है। तो इन पेपर्स ने कहा क्या इंडियंस की हाइट के बारे में? JNU की रिसर्च ने बताया कि महिलाओं की एवरेज हाइट 1998 से 2005 के बीच बढ़ी है, पर 2005 और 2015 के बीच 15 से 26 साल की लड़कियों की हाइट एक्चुअली 0.12 सेंटीमीटर से घटी है। और अगर हम मर्दों की बात करें तो 2005 से 2015 तक सारे ही एज ग्रुप्स में एवरेज मेल हाइट गिरी है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि एवरेज विमेन हाइट बढ़ी है पर यंग लड़कियों की हाइट गिरी है, और मेल्स की सारी ही एज ग्रुप्स में हाइट गिरी है। तो ये हो क्यों रहा है? अब इसको समझने से पहले हमें ये समझना चाहिए कि हाइट लोगों की डिफरेंट क्यों होती है। अब जेनेटिक्स एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। कई टाइम से ये माना जाता है कि बस जेनेटिक्स ही डिसाइड करता है कि आपकी हाइट कितनी होगी, पर एक्चुअली ऐसा नहीं है। रिसर्चर्स कहते हैं कि जेनेटिक्स 60 to 80% ही आपकी हाइट ग्रोथ को डिटरमिन करता है, और बचे हुए पार्ट के लिए कई दूसरे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब बच्चों की हाइट कम क्यों होती है एवरेज के मुकाबले, इसके बारे में बहुत डिस्कशन हो चुका है। इसको स्टंटिंग कहा जाता है, और इसके बारे में हमने एक पिछले वीडियो में भी बात करी थी, जहाँ हमने बताया था कि इंडियन बच्चों की अफ्रीकन बच्चों के कंपैरिजन में हाइट कम इसलिए है जेनेटिक्स की वजह से नहीं, बल्कि क्योंकि उनको न्यूट्रिशन नहीं मिलता ढंग से। यूजुअली जब हम स्टंटिंग के बारे में बात करते हैं, हम उन बच्चों के बारे में बात करते हैं जिनकी 6 साल से कम की उम्र होती है, पर वो बच्चे जिनकी उम्र 10 साल से ज़्यादा है उनकी हाइट पर भी बहुत ज़्यादा डिस्कशन होना ज़रूरी है, क्योंकि रिसर्चर्स के हिसाब से 50% वेट ग्रोथ और 20% हाइट ग्रोथ ह्यूमंस में 10 से 19 साल के बीच ही होता है। पर जैसे हमने बताया कि जेनेटिक्स के अलावा न्यूट्रिशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो हाइट को डिटरमिन करता है। ऐसे ये ग्राफ अमीर और दूसरे देशों की एवरेज मेल हाइट कंपेयर करता है, और आप देख सकते हैं कि अमीर देशों में हाइट ज़्यादा है। सिमिलरली इस ग्राफ में आप देख सकते हैं कि लो और लो मिडिल इनकम कंट्रीज में हाइट ग्रोथ ज़्यादा हुई ही नहीं है, जबकि मिडिल एज और रिच कंट्रीज में ग्रोथ पॉजिटिव हुई है। तो ये दर्शाता क्या है? बेसिकली कि जेनेटिक्स के अलावा सोशो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट भी बहुत ज़रूरी है कि हमारे बच्चे अपनी पोटेंशियल तक पहुंच सकें। और इन पेपर्स के रिसर्च एविडेंस ने दिखाया है क्लियरली कि वो कम्युनिटीज़ इंडिया में जिनको एक अच्छा सोशियो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट नहीं मिलता, उनकी हाइट और गिर रही है। एक ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रीसेंट रिपोर्ट को बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म मिला है सरकार से उसकी मेथडोलॉजी के ऊपर। अब हो सकता है कि मेथडोलॉजी गलत हो, पर हमारी सरकार के लिए ये भी ज़रूरी है रिकग्नाइज करना कि लैक ऑफ न्यूट्रिशन एक बहुत बड़ी समस्या है इंडिया के लिए, क्योंकि इंडिया में की गई रिसर्च ने दिखाया कि कुछ कम्युनिटीज़ को ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ता है इस वजह से।
पर उस रिसर्च को डिस्कस करने से पहले मैं हायरेक्ट के बारे में बताना चाहूँगा, जिन्होंने हमारे इस वीडियो को सपोर्ट किया है। हायरेक्ट इंडिया का सबसे पहला चैट बेस्ड हायरिंग प्लेटफॉर्म है, जहाँ आप 30,000 से ज़्यादा स्टार्टअप फाउंडर्स और CXO से डायरेक्टली बात कर सकते हो। और इस ऐप को यूज़ करना बहुत ही ईजी है। इंस्टॉल करने के बाद आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर करके अपनी प्रोफाइल बनानी है। उसके हिसाब से ऐप की एल्गोरिदम आपको रिक्रूटर से मैच करवा देगी। और हायरेक्ट ये भी इंश्योर करता है कि जो भी जॉब्स पोस्ट होती है उनके प्लेटफॉर्म में वो 100% वेरीफाइड हो। इसकी वजह से कोई भी कंसल्टेंसी या फिर एजेंसी कोई एड्स पोस्ट नहीं कर सकती इस प्लेटफॉर्म पे, जिसकी वजह से ये प्लेटफॉर्म स्पैम फ्री रहता है। तो अगर आप भी एक इनोवेटिव हायरिंग प्लेटफॉर्म को यूज़ करना चाहते हैं अपनी जॉब सर्च के लिए, तो हायरेक्ट को ज़रूर चेकआउट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब अपने वीडियो पर वापस आते हैं। जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि ऐसी कई कम्युनिटीज़ हैं जिनको ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ा है इंडिया की न्यूट्रिशनल इश्यूज़ की वजह से। जैसे शेड्यूल ट्राइब्स की बात करते हैं। JNU के रिसर्च पेपर ने दिखाया कि जहाँ 1998 और 2005 के बीच एवरेज महिलाओं की हाइट बढ़ी है, पर शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी की महिलाओं में ऐसी कोई भी इम्प्रूवमेंट देखने को नहीं मिली है। इनफैक्ट एक 5 साल की शेड्यूल ट्राइब की लड़की की एवरेज हाइट 2 सेंटीमीटर कम है एक जनरल कास्ट की लड़की की हाइट से। और अगर आप पॉलिटिकल न्यूज़ फॉलो कर रहे हैं तो इतना सरप्राइजिंग नहीं होना चाहिए। जैसे पिछले हफ्ते ही रूरल उड़ीसा की ट्राइबल सिंधरिया कम्युनिटी ने ये कहा कि वो बाईपोल इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे क्योंकि उनके लिए सरकार करती ही क्या है। रिसेंटली मध्य प्रदेश के गवर्नर ने भी ये माना कि ट्राइबल लोगों का गवर्नमेंट की स्कीम से इतना ज़्यादा फायदा नहीं होता। तो अब आपके लिए बहुत क्लियर हो गया होगा कि बस जेनेटिक्स या फिर जीन्स डिसाइड नहीं करते कि हमारी हाइट क्या होगी। हमें कैसा खाना मिलता है और मेडिकल सर्विसेज मिलती है वो भी बहुत मायने रखता है। अब उन स्पेसिफिक फाइंडिंग्स के बारे में और जानने की कोशिश करते हैं जिसके बारे में हमने इंट्रोडक्शन में जाना था। पहला कि ऐसा क्यों है कि लास्ट 20 सालों के दौरान महिलाओं की हाइट बढ़ी है पर मर्दों की नहीं। अब इसके पीछे कई फैक्टर्स हो सकते हैं, पर रिसर्चर्स कहते हैं कि एक फैक्टर हो सकता है कि लड़कों के लिए इंडिया में कोई भी इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस स्कीम नहीं है। ऐसी स्कीम लड़कियों के लिए तो है, जहाँ मिनिस्ट्री ऑफ विमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट की स्कीम न्यूट्रिशनल सपोर्ट देती है 11 से 14 साल की इंडियन लड़कियों को, पर ऐसी कोई स्कीम लड़कों के लिए नहीं है। 10 साल की उम्र तक उनको मिड डे मील तो मिलती है, पर 10 साल के बाद क्या। अब दूसरी इंटरेस्टिंग फाइंडिंग थी कि 2005 और 2015 के बीच एवरेज विमेन हाइट बढ़ी, पर उन लड़कियों की जिनकी उम्र 15 से 25 साल की थी एक्चुअली उनकी एवरेज हाइट गिरी है। अब इसके पीछे रिसर्चर्स कहते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कारण है, और वो है इंडिया की 1991 की लिबरलाइजेशन। अब हम में से कई लोग ये मानते हैं कि इंडियन लिबरलाइजेशन से इंडियन इकोनॉमी और इंडियन लोगों का बहुत फायदा हुआ, पर सभी का एक्चुअली नहीं हुआ। 1991 के दौरान इंडिया के फॉरेन रिजर्व्स एक ऑल टाइम लो पर थे, और इसी वजह से इंडिया ने IMF के साथ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के साथ एक डील करी थी। इस डील के तहत IMF ने कई कंडीशंस इम्पोज करी थी इंडिया पर। जैसे एक कंडीशन थी कि इंडिया को अपना फिस्कल डेफिसिट कम करना है, यानी कि जितना इंडिया कमा रहा है और जितना इंडिया खर्च कर रहा है उसके बीच में अंतर कम करना होगा इंडिया को। इसी वजह से इंडिया ने इरिगेशन, वाटर मैनेजमेंट, फ्लड कंट्रोल, साइंटिफिक रिसर्च, पावर जनरेशन और दूसरी रूरल चीज़ों पर जो एक्सपेंडिचर था वो कम कर दिया था। इसके अलावा IMF ने इंडिया पर दबाव भी डाला कि इंडिया को अपनी एग्रीकल्चरल यील्ड्स बढ़ानी होगी। इसी वजह से कई इंडियन किसान फूड क्रॉप्स छोड़कर कैश क्रॉप्स उगाने लग गए, जो एक मेजर कारण था जिसकी वजह से 1990s के बाद एक्चुअली इंडिया में मैल न्यूट्रिशन बढ़ गया, यानी कि कई लोगों को अप्रोप्रिएट खाना नहीं मिल रहा था। तो सेम रिफॉर्म्स जिसकी वजह से कई लोग अमीर हो गए, उसकी वजह से कई लोग और गरीब भी हो गए। और ये जो नई रिसर्च आई है जिसने ये देखा कि एवरेज इंडियंस की हाइट एक्चुअली गिर रही है रिसेंटली, वो हमें बताता है कि हम में से कई लोग के साथ शायद वो नहीं हो रहा, क्योंकि हम ऐसे परिवारों से हैं जिनका एक्चुअली फ़ायदा हुआ है 1991 के रिफॉर्म से। पर हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हम एक्चुअली रिप्रेजेंटेटिव नहीं है रियल इंडिया के। ऐसे कई लोग हैं हमारे देश में जिनकी सिचुएशन एक्चुअली लास्ट 30 सालों में इम्प्रूव नहीं हुई है, और हमारी सिविल सोसाइटी और सरकार को उन लोगों के लिए स्पेशली पॉलिसी बनानी होगी अगर इंडिया को डेवलप करना है, और ना कि इंडिया में बस कुछ प्रिविलेज लोगों का फ़ायदा।